फेस वैक्स यानी कि चेहरे की वैक्स, चेहरे के बाल उतारने का तरीका इतनी नज़दीक से, इतना क्लोज कभी किसी ने नहीं आपको दिखाया होगा जितना नज़दीकी से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और इतनी बारीकियों में लेकर आई हूँ कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और बहुत खुश होंगे कि वाओ, फेस वैक्स तो आज करनी आई हमें। तो जनाब, जो चैनल पर बिल्कुल न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में मैंने वो वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं जो आसानी आप चीज़ों को ख़रीद सको, आसानी आप इन चीज़ों पर फोकस कर सको। तो सबसे पहले जो चेहरा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वो चेहरा है जो नॉर्मली सबके हेयर जो है ना, वो ज़्यादातर चेहरे के जो बाल हैं वो इसी तरह के होते हैं। जो आप स्क्रीन पर चेहरा देख रहे हैं, इसके जो बालों की डायरेक्शन है, यानी कि बालों की जो सिमत है, यानी कि बालों का जो रुख है, वो आप देखें किस तरफ को है, वो नीचे की तरफ है। मीन्स टू से जो जिल्द में से बाल निकल रहा होता है उसकी आपने सिमत देखनी है, उसकी डायरेक्शन देखनी है, उसका रुख देखना है। जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हो इस वक्त, इस चेहरे के जो बाल हैं कान के पास से, ये बिल्कुल नीचे की तरफ है। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, धुंधली हो रही है। तो जब तक वीडियो थोड़ी सी धुंधली हुई तो हमने सोचा आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूं जिस सुन के आप हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो हैरान कुन बात ये है कि हमारे इस महंगाई के दौर में हर शख्स को लगता है कि वो ये नहीं कर सकता। इवन देन के ब्रांड्स को देख के कहता है नो, ये तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो जनाब, मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर जा कर देखिए, हर किसी की पहुंच में जो जो ईजी अवेलेबल चीज़ें हैं वही हैं। इवन देन के बारीकियों में बताया गया है कि क्या चीज़ क्या होती है। अच्छा, तो आँखों के पास से जो बालों की डायरेक्शन होती है, ये हमेशा जो है ना कान की तरफ को होती है। आँख का जो कॉर्नर होता है जहाँ पे आईलाइनर लगता है, जो कान, ये जो सर की जो कन पट्टी होती है ना, इसका रुख थोड़ा सा तिरछा और कान की तरफ को होता है। ठीक हो गया। और जो आईब्रो के ऊपर डायरेक्शन वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स होती है। ये जो चेहरा है ना, ये नॉर्मली बालों की जो डायरेक्शन है ना, मेजोरिटी लोगों की ऐसे होती है। जो होता है ना, ये हाईलाइट एरिया या ये चीक्स एरिया या बोन एरिया, यहाँ से जो बालों की रुख वो तिरछा होती है। अच्छा, अब अगर बात करें हम अपने लिप्स की, अपर लिप्स की, तो यहाँ पर आप देखें ईजीली आपको बालों का रुख नज़र आ रहा है कि किस तरफ है, नीचे को है, डाउनवर्ड है। देखें ब्लू हो रही है, थोड़ी सी ब्लर हो रही है वीडियो। अच्छा, और जो होता है ना नाक के नीचे, इनके नोज एरिया हमारा, वो भी नीचे की तरफ, मतलब नीचे कैसे, जो लिप्स की डायरेक्शन नज़र आ रही है उस तरफ नीचे को होता है, और जो दूसरे तरफ का अपर लिप्स होते हैं बालों का रुख, वो उस तरफ को होता है। दोनों तरफ के जो चेहरे के जो बाल होते हैं ना, वो ज़्यादातर एक ही एंगल से होते हैं, मतलब वो उस तरफ वो उस तरफ। अब अगर चिन एरिया की बात करें ना, ठोडी की, तो ठोडी के नीचे के जो बाल होते हैं वो हमेशा जिस्म की तरफ, यानी कि गर्दन की तरफ, नीचे की तरफ होते हैं। यहाँ से वैक्स करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हमने जो है ना मेथड, यही टेक्निक्स यही है उतारने की, लेकिन जब तक बालों की डायरेक्शन नहीं पता होगी ना, तब तक हम जो है ना फेस वैक्स नहीं कर सकते। अब जो फोर हेड होता है ना, ये बड़ा चेंज होता है। चेंज मीन्स ये बड़ा डिफरेंट होता है सबका दरमियान से। इसके बालों का रुख नहीं समझ आती, कभी किसी का किस तरफ होता है, कभी किसी का किस तरफ होता है। ज़्यादातर जो सेंटर जो होता है ना, यहाँ से बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ भी होती है और कुछ की साइडों की तरफ भी होती है। और देख लें दूसरी तरफ से भी सेम 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 ऐसे ही है कि बालों की डायरेक्शन जो है ना वो नीचे को है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि इतनी बारीकी में दिखाना और समझाना हर किसी के बस का काम नहीं है। तो जनाब, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ऐसी वीडियो इतनी क्लोज आज फर्स्ट टाइम जो है ना आपको दिखाने और बताने लगे हैं। तो जी, ये देख लीजिए चेहरा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दोनों तरफ से डायरेक्शंस तकरीबन एक जैसी होती हैं। अब वैक्स को अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक गलत तरीका बताती हूँ। वो ये है कि हमने देखें स्किन को के ऊपर जो है ना वो वैक्स लगा दी, ठीक है। अब देखें इसमें गलती क्या है। ये देखें, उठाई मैंने ना इस वक्त वीडियो वो नहीं की हुई,
क्रॉप नहीं की हुई, कट करके नहीं बनाई, डायरेक्ट बना रही हूँ। और आप मेरी गलती निकाल लें कि इसमें क्या गलती है। ये देखें क्या समझ आ रही है। देखें यहाँ पर गलती मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त जो स्किन जो है ना, मैं बगैर पकड़े डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कस्टमर को भी पेन हो रही है, पेनफुल मेथड है, और मुझे भी एप्लीकेशन में मुश्किल हो रही है। तो आसान तरीका क्या है, स्किन को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचना, जो अभी अभी मैंने आपको पकड़ कर दिखाया। स्किन को ऊपर की तरफ यानी कि कनपट्टी के पास से पकड़ना है, एस से। ठीक हो गया। अब स्किन टाइट हो गई। अब एप्लीकेशन देखें, ये देखें आपको स्किन पर बल पड़ रहा है जैसे पहले पड़ रहा था। ये देखें, यस, इस तरह ऊपर से ऊपर की तरफ पकड़ते जाना है और आपने वैक्स को करते जाना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियो स्किप करके जाने वाले हैं। अल्लाह के बंदो, वीडियो स्किप मत किया करो। क्यों? अब देखें, यहाँ से मैंने एप्लीकेशन तो कर दी, अब देखना एक ऐसी टेक्निक है इसको रिमूव करने की जो आपके माइंड में भी नहीं आई होगी कि इसको रिमूव करने के लिए कैसे स्किन को पकड़ना है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये देखें कि हम लगा कैसे रहे हैं। जिस तरह के बाल थे सेम सेम उसी तरह की एप्लीकेशन करनी, मतलब बालों के रुख नीचे हैं, तिरछे हैं, आड़े रुख हैं, जिस तरफ के बाल होंगे उसी तरफ जो है ना वो वैक्स लगा देनी है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हम सब बहुत करते, वो ये करते हैं कि जब हम वैक्स की पट्टी, ठीक है, जब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ना वैक्स के ऊपर, हम एक दो दफ़ा हाथ लगाते हैं और पुल कर देते हैं, इनके खींच देते हैं पट्टी, और बहुत सारी वैक्स या तो लगी रह जाती है और बाल भी अच्छे तरीके से रिमूव नहीं होते। हाथ में तेज़ी लाएं, जो हमारे मतलब के वर्कर्स हैं डेली बेस पे, तो चलो घर की रूटीन में तो चलो एक अलग चीज़ है, हाथ में तेज़ी लानी चाहिए और पट्टी के ऊपर जो है ना प्रेस तेज़ करे। मैं स्लो कर रही हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए, लेकिन हाथों में टेक्निक्स इतनी स्पीड से आ जाती है कि हम तेज़ इसके ऊपर हाथ लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ खींचने का तरीका देखें। पहले ऊपर से स्किन पकड़ी थी, अब नीचे को मैंने पकड़नी है, ऐसे नीचे को मैंने स्किन पकड़नी है। अगेन एक दफ़ा फिर पट्टी को प्रेस करना है, उसको प्रेस करके एक झटके से खींच देनी है। ये यस, ऐसे, ठीक है, हो गया। तो ऐसे देखें एक ही बार में स्किन से कितने ज़्यादा बाल जो है ना, कितने ज़्यादा स्किन से हेयर जो है ना वो रिमूव हुए। अगेन जल्दी से उसी पट्टी को लगा देना है अपने, दोबारा उसी तरह प्रेस करना है तेज़ हाथ से, अगर आप वर्कर हैं तो। वैसे घर की रूटीन में तो नॉर्मल भी चल सकता है, मैंने वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं की है। अगेन आपने इसको पट्टी को प्रेस करना है, सेम उसी तरह नीचे स्किन को नीचे की तरफ खींचना है और इसको पुल कर देना है। ठीक हो गया। यह है सॉफ्ट वैक्स है, ठीक है, विदाउट हॉट, इसको गर्म नहीं किया गया, सॉफ्ट वैक्स है, इसलिए किसी किस्म का रैश स्किन पर नहीं पड़ा। रैश पड़ भी जाता है, अब रैश से कैसे बचना है और ये रैश हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाना मेरे नज़दीक जो है ना वो गलत बात है, क्योंकि जल्दबाजी में ना कुछ समझ आती ना कुछ पल्ले पड़ता। अब बात यहाँ पर यह आती है कि एक आध बाल अगर रह भी जाए तो अगर चेहरे पर रेडनेस आ रही हो तो अगेन आप पट्टी नहीं लगाएंगे, वो एक आध बाल होता है, वो आप थ्रेड के साथ, धागे के साथ जो है ना आसानी रिमूव कर सकते हैं। कोई एलर्जी नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ज़्यादातर जो रैशेज़ वगैरह ना वो हॉट वैक्सेस से होते हैं, जो गर्म करके वैक्सेस की जाती हैं, इससे भी हो जाते हैं। सॉफ्ट का भी कोई, क्योंकि डिपेंड करता है स्किन की सेंसिटिविटी, यानी कि उसकी हसासियत, उसका नाजुकपन, उस पर दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयाँ, इन सब चीज़ों पर वैक्स डिपेंड करती है कि कितनी रेडनेस आएगी। ये जो वीडियो में आपने देखी है ना स्किन, ये फार्मूला क्रीमों से डैमेज हुई स्किन थी। इस स्किन को काफ़ी हद तक मैंने ठीक किया। अभी भी पिगमेंटेशंस हैं लेकिन बहुत लाइट हो गई हैं, अब काफ़ी कम हो गई हैं। तो ये ठीक कैसे की मैंने, आप मेरे चैनल पर मौजूद स्पाइडर वेन्स और फार्मूला क्रीम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें मैंने एहतियातें बताई हैं, इसको छोड़ने के तरीके बताए हैं, प्रिकॉशंस बताई हैं। तो आप जो है ना वो वीडियोस देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगेन कहूँगी कि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस है ना, एक आम मिडिल फैमिली से बिलोंग जो लोग करते हैं उन सब के लिए जो है ना, उन सब की मोटिवेशनल्स के लिए वीडियो बनी है। मैं किसी ब्रांड पे कभी फोकस नहीं करती, मैं हमेशा घर की उठाई हुई चीज़ों से बहुत फ़ायदे उठाती हूँ। इसलिए आप विज़िट कीजिए, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या है वो क्या है वो भी देखें। थैंक यू।